तारीख थी 28 अगस्त 2019। शाम 7 बजे राजस्थान के बूंदी में 30 साल का पुलिस कांस्टेबल अभिषेक शर्मा अपनी वर्दी पहनकर घर से बाहर निकलता है। घर से निकलते हुए वो अपनी बहन से कहता है कि उसके लिए रात का खाना ना बनाया जाए, अब वो अगले दिन की सुबह ही लौटेगा। अभिषेक शर्मा पिछले 11 साल से राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल थे। अभी हाल ही में उसने कमांडो ट्रेनिंग भी ली थी और फिलहाल वो अपनी माता पिता और बहन के साथ एक ही घर में राजस्थान के बूंदी में रहता था। वो एक खुशमिजाज और हंसमुख इंसान था जिसे घर परिवार के बाकी लोग काफी पसंद करते थे। 28 अगस्त 2019 की शाम अभिषेक घर से ये कह के निकला था कि वो ड्यूटी पर जा रहा है। पुलिस वालों के लिए नाइट ड्यूटी पर जाना आम बात होती है, इसलिए घर वालों ने भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। अब तकरीबन रात के 11 बज रहे थे। आमतौर पर अभिषेक घर से ड्यूटी पहुंचकर घर वालों को अपनी खोज खबर दे दिया करता था, पर इस बार अभिषेक को घर से निकले 4 घंटे हो चुके थे, पर उसका ना कॉल आया था ना कोई मैसेज। घर वालों को चिंता हुई तो उन्होंने खुद ही उसे फोन किया। अभिषेक का फोन स्विच ऑफ था। फोन स्विच ऑफ देखकर घर वाले और भी घबरा गए। उन्होंने अभिषेक के साथ काम करने वाले लोगों को कॉल किया, उसके सीनियर्स को कॉल किया, पर वहां से पता लगा कि अभिषेक तो काम पर आया ही नहीं। पूरी रात अभिषेक के घरवाले चिंता में डूबे रहे, पर उसकी कोई खोज खबर नहीं लगी। अभिषेक को खोजते हुए और उसका इंतजार करते हुए कुछ दिन निकले और आखिरकार 5 सितंबर 2019 को अभिषेक के घरवालों ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। अब राजस्थान पुलिस ने अभिषेक को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि उसके फोन की आखिरी लोकेशन उसके घर से 130 किलोमीटर दूर विजयगढ़ फोर्ट थी। इस खंडहर पड़े विजयगढ़ किले पर अभिषेक का मोबाइल 28 अगस्त 2019 की रात तक एक्टिव रहा और फिर स्विच ऑफ हो गया। पुलिस ने अभिषेक के घरवालों से पूछा कि आखिर अभिषेक अपने घर से 130 किलोमीटर दूर एक वीरान पड़े किले में आखिर क्यों गया था? क्या उसका विजयगढ़ से कोई संबंध था? यह सुनकर अभिषेक के घरवालों ने बताया कि विजयगढ़ किले के बहुत पास सवाई माधोपुर पड़ता है, जहां अभिषेक का ससुराल है। जी हां, अभिषेक शर्मा शादीशुदा था। घर वालों ने बताया कि अभिषेक की शादी कुछ साल पहले सवाई माधोपुर की दिव्या जोशी के साथ हुई थी। अभिषेक और दिव्या की एक बेटी थी, पर आपसी मतभेदों के चलते वो दोनों 5-6 महीने से अलग रह रहे थे। ये सुनकर पुलिस की शक की सुई अभिषेक की पत्नी दिव्या पर आ गई। पुलिस ने अब दिव्या को पूछताछ के लिए बुलाया। शुरू में वो बात करने से हिचकिचाती रही, पर सख्ती से पूछने पर दिव्या ने उसके और अभिषेक के रिश्ते से पर्दा उठाना शुरू किया। दिव्या ने बताया कि आज से 6 महीने पहले तक वो अपने पति के साथ खुश थी और ससुराल में ही रहती थी, लेकिन फिर इस कहानी में एंट्री हुई दिव्या की फुफेरी बहन श्यामा जोशी की। श्यामा 17 साल की थी और स्वभाव की चुलबुली थी। उसे टिकटॉक बनाना, फोटो खींचना, डांस करना बेहद पसंद था। श्यामा तकरीबन 20 दिन के लिए अपनी चचेरी बहन दिव्या के ससुराल रहने आई। दिव्या ने बताया कि शुरू में तो सब ठीक रहा, पर एक दिन उसने अभिषेक और श्यामा को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। ये सब देखकर दिव्या के होश उड़ गए। जिस पति से उसने इतना प्यार किया और जिस बहन पर इतना विश्वास किया, उन दोनों ने ही दिव्या को इतनी बुरी तरह धोखा दिया।
बस वहीं से शुरू हुए घर में लड़ाई झगड़े। दिव्या ने श्यामा को उसके घर वापस तो भेज दिया, पर अभी भी अभिषेक के दिल से वो श्यामा को नहीं निकल पाई थी। आए दिन बढ़ते लड़ाई झगड़ों से तंग आकर दिव्या ससुराल छोड़कर अपने मायके आ गई और यहीं रहने लगी। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी अभिषेक और श्यामा रुके नहीं। उनके संबंध जारी रहे। अभिषेक श्यामा को पागलों की तरह चाहने लगा था। वो उससे शादी करना चाहता था, पर वो कहते हैं ना। इंसान अपनी आदत तो बदल सकता है, पर अपनी फितरत नहीं। धोखा देना श्यामा की फितरत का हिस्सा था। दरअसल श्यामा का रिश्ता सिर्फ अभिषेक के साथ नहीं, बल्कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक और लड़के नवेद रंगरेज से भी था। श्यामा ने अभिषेक को समझाया कि वो उससे नहीं, नवेद से प्यार करती है। ये जानने के बाद अभिषेक ने श्यामा पर और भी दबाव बनाना शुरू कर दिया। अभिषेक श्यामा को कहने लगा कि तुम मेरा घर बर्बाद करके अपना घर आबाद नहीं कर सकती। तो उस पे शादी का दबाव बनाने लगा और ऐसा करते हुए कई महीने निकल गए। श्यामा अभिषेक की धमकियों से ऊबती जा रही थी। वो नवेद को चाहती थी और अभिषेक से उसे कोई मतलब नहीं था। सिर्फ श्यामा के लिए अभिषेक ने अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ा था। रोज रोज की जिद को श्यामा ने आखिर हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बना लिया। श्यामा ने अपने बॉयफ्रेंड नवेद रंगरेज को सब बताया और उससे वादा किया कि अगर वो अभिषेक को रास्ते से हटाने में मदद करेगा तो श्यामा उससे शादी कर लेगी। नवेद मान गया। 28 अगस्त 2019 की सुबह श्यामा ने अभिषेक को सवाई माधोपुर मिलने बुलाया। इस दिन श्यामा का जन्मदिन था। उसने अभिषेक से कहा कि अपना जन्मदिन उसके साथ बिताना चाहता है। अभिषेक तो जैसा यही चाहता था। वो खुशी खुशी मान गया और दोनों ने प्लान बनाया शाम को सवाई माधोपुर में मिलने का। अभिषेक अपने घर से अपनी बाइक पर यह कह के निकला कि वो अब सुबह लौटेगा। बाइक लेकर वो सीधा सवाई माधोपुर पहुंचा। वहां उसे श्यामा मिली और उसने अभिषेक से कहा कि वो उसके साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहती हैं। श्यामा ने अभिषेक से कहा कि वो दोनों अपनी शाम खंडहर पड़े विजयगढ़ के किले में बिता सकते हैं। अभिषेक मान गया। श्यामा और अभिषेक विजयगढ़ किले में पहुंचते हैं। श्यामा अभिषेक को बातों में उलझाती है। वहां श्यामा का दूसरा बॉयफ्रेंड नवेद रंगरेज पहले से हथियारों के साथ तैयार था। मौका मिलते ही नवेद ने पीछे से आकर अभिषेक के सर पर लोहे की रॉड से वार किया और अभिषेक की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब श्यामा और नवेद अभिषेक की लाश को विजयगढ़ किले में ही गड्ढा खोदकर गाड़ देते हैं और चुपचाप अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन जब अभिषेक वापस नहीं आता तो हड़कंप मच जाता है और उसकी पत्नी दिव्या जब श्यामा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात पुलिस के सामने खोलती हैं और पुलिस श्यामा को पूछताछ के लिए बुलाती है और महीनों तक सख्ती से पूछताछ करने पर श्यामा आखिरकार सच बताती हैं। पुलिस ने अभिषेक की बॉडी को 4 महीने बाद विजयगढ़ से बरामद किया। वहां अब बस उसका कंकाल बचा था। अभिषेक की बाइक भी पुलिस ने विजयगढ़ के पास ही एक कुएं से बरामद की। एक हंसता खिलता होनहार लड़का अपनी एक गलती की वजह से हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। श्यामा जोशी को इस मामले में दिसंबर 2024 में पॉक्सो कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अब वो बूंदी जेल में बंद हैं। वहीं श्यामा के बॉयफ्रेंड नवेद रंगरेज पर अभी भी कार्यवाही चल रही है और फैसला आना अभी बाकी है।